ख्वाब राहत में थे उम्मे हानी के घर, ख्वाब राहत में थे उम्मे हानी के घर, आके जिब्रील ने ये सुनाई खबर, आके जिब्रील ने ये सुनाई खबर। चलिए चलिए शहंशाह बाला गौहर, हक को शौके लिका आज की रात। फिर क्या था? बर्क से तेज है बुराक आपका, क्योंकि खालिक तो है इश्तियाक आपका। अब नहीं देखा जाता फिराक आपका, तेज चलना रवा आज की रात। फिर जज्बे हुस्ने तलब हर कदम साथ है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात। जज्बे हुस्ने तलब हर कदम साथ है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है। सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है, शाह दुल्हा बना आज की रात है। शाह दुल्हा बना आज की रात है। बागे आलम में बादे बहारी चली, बागे आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। ये सवारी सुबह जाते बारी चली, अब्रे रहमत उठा आज की रात है। अब्रे रहमत उठा आज की रात है। मोअज़्ज़ज़ो मोहतशम सामीने गिरामी कदर व अज़ीज़ तलबा इकराम, पिछले जुमा मैंने मेराज शरीफ के मुतल्लिक़ कुछ मारूज़ात आपके गोश गुजार की थी। तो चूंकि ये सफ़र इंतहाई मुक़द्दस और निहायत बाबरकत और निहायत ही खूबसूरत सफ़र है, और ये मोजज़ा दीगर अंबिया को मिलने वाले मोजज़ात से एक मुमताज़ और जुदागाना हैसियत का मोजज़ा है। बल्कि उलमा तो यहाँ तक फरमाते हैं ये एक मोजज़ा नहीं है, ये मजमुआ मोजज़ात है, मजमुआ मोजज़ात है, मोजज़ा मेराज। और हर एक घड़ी, हर एक कदम, हर एक लम्हा जो मेराज की शब गुजरा, उसमें तुम्हारे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलतों का इज़हार हुआ, आपकी अजमत का ऐलान हुआ, आपकी बुलंद पाए की अजमत, शानो शौकत और सतवत के डंके बजाए गए। हर एक घड़ी, हर एक लम्हा जो शबे मेराज गुजरा, उस सफर का आगाज ही कितना मुबारक और अजीम है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को किस तरह जाहिर किया गया। हजरत जिब्रील अमीन आते हैं खबर लेकर और पैगाम खुदाबंदी लेकर आते हैं। इन्नल्लाह अश्ताका इला लिकाए का या रसूल। यहाँ तक भी आया है कि जिब्रील अमीन जब उस कमरे में आए ना, जो उम्मे हानी का घर था, तेरे मेरे आका आराम फरमाते। और एक सवाल यहाँ उठता है कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी सारी रात क़याम फरमाया करते थे, कुरान की तिलावत जारी होती थी, रब ताला के हुजूर इबादत और अपनी न्याजमंदी पेश करते रहते थे, आज सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो फिर मानना पड़ेगा कि खुदा ताला की तरफ से आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस दिल मुबारक पर इस बात का इल्का किया गया था कि हबीब आज वो रात है जिस रात आपकी अजमत और शानो शौकत को जाहिर करना है। लिहाजा आज खड़े होकर क़याम की बजाय आराम फरमाइए, क्योंकि मैं खुदा पैगाम भिजवाऊंगा, मैं भेजने वाला होगा, पैगाम लाने वाले जिब्रील होंगे, सोने वाले आप होंगे, कदमैन को चूम कर जगाने वाले जिब्रील होंगे। सरदार मलाइका, नूरानी फरिश्तों के सरदार, पेशवा है, रहनुमा है, और हर नबी पर वही लाने वाले फरिश्ते का नाम जिब्रील अमीन है। रब ताला के निहायत मुकर्रब और मुबारक फरिश्ते हैं जिब्रील अमीन। इधर नूरियों के सरदार हैं, मलाइका के सरदार हैं, और इधर अंबिया के सरदार हैं। और नबीउल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन, सरवरे मुरसलीन की शान किस तरह जाहिर की जाती है? अल्लाहु अकबर कबीरा। जो नबी सारी रात क़याम करते हैं, आज आराम फरमा रहे हैं। और फिर जिब्रील अमीन जब आए तो खड़े हो गए, दस्त बस्ता खड़े हो गए कि बेदार कैसे करूं, क्योंकि अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाज़क तर, नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बा यज़ीदी। मलाइका के सरदार हैं, लेकिन आकर दस्त बस्ता खड़े हैं,
सवाल ज़हन में सोच रहे हैं, बेदार कैसे करूं, जगाऊं कैसे, कहीं बेअदबी और गुस्ताखी ना हो जाए। आहा, अल्लाह अकबर। अगर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब सीखना हो तो सरदारे मलाइका जिब्रील अमीन से सीखना। ये अदब सिखा रहे हैं, लोगों को दर्स दे रहे हैं। लोगों, मैं फरिश्तों का सरदार होकर उनको बेदार करने की जरूरत नहीं कर सकता। ये दरबार इतना मुकद्दस दरबार क्यों ना। और रब ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, कि नबी की आवाज पर तुम्हारी आवाज भी बुलंद ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, काबे राहत में थे उम्मे हानी के घर, आके जिब्रील ने ये सुनाई, चलिए चलिए शहंशाह बाला को। मैं इसका बयान कर रहा था। अब सवाल सोच रहे हैं, मैं बेदार कैसे करूं, मैं जगाऊं कैसे। रब का पैगाम तो देना है, खुदा ताला का पैगाम तो सुनाना है, बेदार कैसे करूं। बस सोच ही रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म आ गया, या जिब्रीलो कब्बिल कदम। बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह, मेरे वालिद गिरामी किबला शम्सुल फुक़हा रहमहुल्लाह, आप यहाँ नुक्ता की बात बयान करते थे कि अगर बेदार करना ही मकसूद होता तो एक कदम को चूम लेना काफी था। सिर्फ जगाना ही मकसूद होता, सिर्फ बेदार करना ही मकसूद होता तो सिर्फ एक कदम का बोसा काफी था। लेकिन इस रात सिर्फ जगाना मकसूद नहीं है, शान मुस्तफ़ा का इजहार करना। और शान मुस्तफ़ा का इजहार कैसे होता है कि अंबिया के सरदार आराम फरमा रहे हों, फरिश्तों के सरदार तलियों को चूम चूम कर बोसे। जिब्रील से सवाल है कि बताओ, मुस्तफ़ा की तलियों को चूमा था तो कैसा मजा आया था। न जन्नत न जन्नत की कलियों में, जिब्रील बोले न जन्नत न जन्नत की कलियों में देखा, न जन्नत न जन्नत, पढ़ो पढ़ो, न जन्नत न जन्नत की कलियों में देखा, कलियों में देखा, न जन्नत न जन्नत की कलियों में देखा, मजा जो नबी जी की तलियों में, तलियों में देखा, मजा जो नबी की तलियों में। पैगाम क्या है, या जिब्रीलो कब्बिल कदमई, कब्बिल बोसा दो मोहम्मद अरबी के दोनों कदमों को। लफ्जों का माना ये बनता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कदमों को बोसा। पता चला किसी मुकद्दस हस्ती के कदम चूम लेना शिरक नहीं है। अगर जिब्रील चूमे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफ है तो शिरक नहीं होता, भला जिब्रील अमीन शिरक कैसे कर। और जो रब खुद फरमा रहा है वो शिरक की दावत तो नहीं ना, शिरक का हुक्म तो नहीं ना दे सकता। तो मसला तो वाज़ेह हो गया कि अगर जिब्रील अमीन सरदारे अंबिया, पेशवाए मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन चूमे तो शिरक नहीं होता। तो अगर निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के कदम चूमे, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब भी मैं बारगाह फरीदुद्दीन में आता था ना, सबसे पहला काम क्या करता, जिस हुजरा में बाबा साहब गाय शकर सरकार बैठे होते उस हुजरे के दरवाजे की दहलीज से भी पहले जो जगह आती है ना बाहर जमीन, मैं पहले उसको बोसा देता। निजामुद्दीन औलिया, अब इतनी बड़ी हस्ती पर तो शिरक का फतवा लगाने से पहले 1000 दफा सोचना पड़ेगा। कुफर का फतवा उलमा ने फतवा दिया है कि अगर कोई काफिर नहीं है तुम उसे काफिर कह दो तो खुद हो जाओ। ये इतना संगीन मामला है।
इतना भयानक है, इतना सख्त मामला इसका। अल्लाह सबको महफूज रखे, जो इन दलदलों में फंसे अल्लाह उन्हें निकाले और तौहीद का मानने वाला उन्हें। बहरहाल बात दूर निकल जाएगी। मैं अर्ज कर रहा था कि जिब्रील अमीन ने अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, या जिब्रीलो कब्बिल कदम ही। जिब्रील अमीन कहते हैं मुझे पता ही उस दिन लगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे सारा नूर का बनाया है और मेरे होंठ काफूरी क्यों बनाया। मैं सोचता था सारा नूर हूं, जिब्रील क्या कह रहे हैं, मैं सोचता था सारा का सारा, सारा का सारा, सारा का सारा। और तुम्हें पता है ये खादिम है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जब बुराक पर सरकार सवार हुए थे तो रकाब थामी थी मीकाईल ने और मुहार पकड़ी थी जिब्रील अमीन ने। तो वो सवारी की सवार पकड़ने वाला खादिम होता है। अगर खादिम को रब नूर दे सकता है, इमामुल अंबिया भी कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। अब जिब्रील कह रहे मैं सारा नूर का और होंठ काफूरी, काफूर ठंडा होता है। मैं सोचता था पता नहीं मैं सारा नूर का हूँ, होंठ क्यों काफूरी हैं। आज रात जवाब मिल गया कि रब ताला ने इंतजाम पहले ही किया था। एक रात आएगी, अल्लाह के हबीब आराम फरमा रहे होंगे, रात शबे मेराज की होगी, जिब्रील आएंगे, बेदार करने की जरूरत आएगी, तो मैं फरमाऊंगा कब्बिल कदम ही। रब ताला ने तो पहले ही इंतजाम कर दिया था। उन्हें जवाब मिल गया कि ये काफूरी होंठ इसलिए हैं कि एक रात मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलियों को बोसे। मैं अर्ज कर रहा था कि इस रात हर एक घड़ी, हर एक लम्हा जो भी उस रात के अंदर गुजरा, हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत व शान का इजहार होता चला गया, होता चला गया, उरूज होता चला गया। और उलमा ने इस सफर मेराज के 3 हिस्से बयान किए हैं। एक का नाम इसरा रखा है, दूसरे का नाम मेराज रखा है, तीसरे का नाम एराज या उरूज रखा है। चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम के अंदर जिस्मानियत भी है, रूहानियत और नूरानियत भी है और आपके अंदर मजहरियत भी है, तो 3 दर्जे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के इस हवाले से हैं। तो सफर मेराज के भी 3 हिस्से हैं। एक में आपकी जिस्मानियत को मेराज दिया गया, दूसरी में आपकी नूरानियत को मेराज दिया गया है और तीसरे मरहले में आपकी मजहरियत को मेराज दिया। और रूह और जिस्म दोनों के साथ मेराज है, इसके हम कायल हैं। ये सिर्फ ख्वाब की बात नहीं है, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिब्रील ने जब मुझे बेदार किया तो फिर पहला काम उन्होंने क्या किया, सवारी पर सवार करने से पहले, जन्नती लिबास पहनाने से पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक इशारा किया। हदीस पाक में हुजूर अलैहिस्सलाम ने, हजरत जिब्रील अमीन ने यहाँ से लेकर यहाँ तक सीने को चाक किया, दिल मुबारक को उसकी जगह से निकाला, जन्नत से लाए गए नूर और नरवार और हिकमतों से दिल अक़दस को लबरेज किया गया। फिर जिब्रील अमीन ने यहाँ से यहाँ तक जो चाक किया था उसे सी दिया और बसा औक़ात हुजूर अलैहिस्सलाम कुर्ता मुबारक हटाकर जो निशानात होते थे वो दिखाते भी थे, वो आप सरकार सल्लम दिखाया भी करते थे। और दिल अक़दस को निकाला जा रहा है, सीना चाक किया जा रहा है, लेकिन बयान भी सरकार खुद फरमा रहे हैं। बयान भी, आज किसी का सीना चाक किया जाए, दिल को निकाला जाए, उसे होश नहीं रहती। पता चला ये सिर्फ बशर नहीं है, पता चला सिर्फ बशर होते तो कोई होश ना होता, आप बेहोशी के अंदर चले जाते, मदहोश हो जाते, क्या हो रहा है उसकी कोई खबर ना होती। लेकिन जो कुछ हुआ हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं वो सारा देख रहा था, जिब्रील ने क्या किया मेरे साथ, अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये इस बात की दलील है कि हमारे आका सिर्फ बशर नहीं है, बशर होने के नाते जिस्म रखते हैं, नूर होने के नाते दिल को निकाल लेने के बावजूद उनका वो सारा होश में रहना और देखना, ये बात इस बात को साबित करती है कि हमारे आका बशर भी हैं, नूर भी। आपकी रूहानियत इतनी अजीम है कि दिल अक़दस को तो उसकी जगह से निकाला गया, लेकिन आप सब कुछ। और फिर जिब्रील के लफ्ज़ सुनो, जिब्रील अमीन फरमाते हैं जब मैंने हुजूर का सीना चाक किया, दिल को निकाला, तो क्या देखा, इज़ा हुआ कल्बुन सदीदुन, एक रवायत के अंदर कल्बुन बकीयुन फीही ऐनान युबसिरान व फीही उज़ुनान यसमाआन। जिब्रील कहते हैं मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल मुबारक को सीना से जब निकाला तो मैंने क्या देखा, उसमें 2 आंखें थी जो हर वक्त देखती रहती हैं, 2 कान हैं जो हर वक्त सुनते रहे। यानी इंसान बशर आम जो है
वो देखने के लिए इन आंखों का मोहताज है, सुनने के लिए इन कानों का मोहताज है, लेकिन आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो आंखें बातनी भी हैं, दो कान बातनी भी हैं। और फिर उनके देखने का आलम किया है, बुखारी की हदीस है। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम आसमानों का जिक्र करते, किरात करते हुए आसमानों की मखलूकात का जिक्र करते, जन्नतों का जिक्र करते, हूरों का जिक्र करते, गिल्मा का जिक्र होता, जन्नती फल मेवों का जिक्र होता, तो जो मुनाफिकीन का टोला था पीछे जो नमाज पढ़ते थे एक दूसरे को कुनियां मारते और कहते हमारा पता नहीं और जन्नत की बातें करता है, इस तरह मजाक करते। लेकिन एक दफा हुजूर अलैहिस्सलाम आप तैश में आए, फरमाया हल तरोन किबलती हा होना फवल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम, मेरे पीछे आराम से खड़े हुआ करो। क्या समझते हो जब मैं नमाज पढ़ा रहा होता हूँ तो सिर्फ आगे देख रहा होता हूँ ना? फरमाया ना तुम्हारे रुकू मेरे ऊपर मख्फी है और ना तुम्हारे दिलों का खुशू खुजू मेरे। सही बुखारी के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, और एक रवायत में कसम उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फवल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम, मुझे कसम है अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू। ये कसम क्यों उठा रहे हैं? उलमा फरमाते हैं सहाबा ने तो शक नहीं करना था, कोई टोला बाद में शक करने वाला आना था, और हमारे आका उस टोले को भी जानते थे कि ये शक में पड़ेंगे, इसलिए कसम उठा दी। फरमाया खुदा की कसम, मुझे रब की कसम है, मैं तुम्हारे रुकुओं को भी देखता हूँ, तुम्हारे दिलों में क्या चल रहा है मोहम्मद अरबी उसको भी देखते। ये इल्म है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर हम कैसे कह दें दीवार के पीछे का नहीं जानते? ये इल्म तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी मजमून की एक और हदीस पढ़ दूं, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर रवायत फरमाया इन्नल्लाह ताला ज़वाली अल अर्द फरअयतु मशारिकहा व मगारिबहा, अल्लाह ने सारी जमीन मेरे सामने लपेट कर दी, मैंने मशारिक भी छान मारे, मगारिब भी। अगर आप सुभान अल्लाह कहें तो एक और हदीस इसी मजमून की पढ़ दूं, इन्नल्लाह ताला कद रफ़ा लिया दुनिया व अना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामा कअन्नमा अंजुरु इला कफ़ी हाज़िया कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, यहाँ भी हरफ़े तहकीक आया हुआ है इन्ना, यानी शक निकालो मोहम्मद अरबी के इल्म के बारे, देखने के बारे, कुव्वत समात के बारे, शक रखने वालों शक निकालो, मोहम्मद अरबी की शान क्या है। फरमाया इन्नल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला ने कद रफ़ा लिया दुनिया, मेरे दुनिया सामने कर दी है, व अना अंजुरु इलैहा, मैं सारी दुनिया को देख रहा हूं। फरमाया व अना अंजुरु इलैहा, मैं दुनिया की तरफ देख रहा हूं, देख रहा हूं। और कोई कह सकता है कि ये तो उस वक्त की बात है, चलो उस वक्त देखते थे ना। इसी हदीस का अगला हिस्सा सुन, तेरा ईमान ताजा हो जाएगा अगर तू सुन्नी है तो। हुजूर अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, वा इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामा, दुनिया को अब भी देख रहा हूँ, वा इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामा, जो क़यामत तक दुनिया में होने वाला है मैं अभी से देख रहा हूँ। उस वक्त ही देख रहे हैं, बता अब उनका देखने का आलम क्या होगा। कुरान तो फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हबीब हर पिछली घड़ी तेरे लिए बेहतर होगी, हर पिछली घड़ी पहली से बेहतर और अफजल होगी। मानना पड़ेगा जो नबी दुनिया में माफी हा को उस वक्त कयामत तक के होने वाले सारे वाक़यात को उस वक्त देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं। ये है हमारा अकीदा और गड़ंतु नहीं है, हदीसों से साबित है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कुव्वत समात, आपका देखना, इसकी शान कौन बयान कर सकता है, इसकी अजमत का बयान कौन कर सकता है। जिब्रील अमीन से पूछो अगर कुछ सीखना है तो। शबे मेराज दिल को बाहर निकाला हुआ, लेकिन जिब्रील कह रहे हैं मैं देख रहा हूँ दिल अक़दस में 2 आंखें हैं। पता है दिल की आंखों का करिश्मा क्या होता है? अल्लाह अकबर कबीर। हम ज़ाहिरी आंखों से वही कुछ देखते हैं जो हमारे सामने होता है, उसके अलावा तो कुछ नहीं देख सकते। तो ज़ाहिरी आंखें तो फकत वो देखती हैं जो सामने होता है, दिल की आंखें वो देखती हैं जो गैब होता है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज, अल्लाह अकबर कबीर, आप फरमाते हैं हम उस वक्त तक बंदे को आरिफ ही नहीं मानते। हुज़ूर ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज अताए रसूलुल्लाह नायबे रसूलुल्लाह फिल हिंद हबीबुल्लाह ख्वाजा ख्वाजगान
मुइने बेकसा हजरत हिंदुल वली ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं आरिफारा मर्तबा के चूं बदा मर्तबा रसंद आलमरा व जुमलगी आलमरा मियाने दो अंगुश्ते खुद में भी नंद। ये आरफों का मर्तबा क्या होता है, आरफों की शान क्या होती है। अगर वली अल्लाह की शान है, जिसे वली अल्लाह ही नहीं समझ आया उसे सहाबी की शान कैसे समझ, और जिसे सहाबी की शान समझना है वो नबी की शान कैसे समझेगा, और जिसे नबी की शान समझना है वो रसूल की शान कैसे समझेगा, और जिसे रसूल की शान समझना है इमामुल मुरसलीन की अजमत और शान और शौकत कैसे समझ सकता है। ऐसे ही बतूलों सुनो ख्वाजा गरीब नवाज क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं आरिफ वो होता है हमारे नजदीक, हम आरिफ उसको मानते हैं कि जब वो ऐसे करे और दो उंगलियों के दरमियान जो राई के दाने के बराबर फासला है उससे सारा जहान और जो कुछ उसमें है देख ना ले। जब तक इतनी थोड़ी जगह से इतने थोड़े से फासले से दुनिया व माफिया को ना देख ले, हम उसे आरिफ नहीं मानते। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हर एक कदम पर हर एक वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत और शान और शौकत का इजहार हो रहा था। जब फरिश्तों की बारात दाएं बाएं बुर्राक के थी और सफर जारी था और चले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, इसको इसरा कहते हैं रात का चलना, और ये तेज रफ्तार सफर, इतनी सूरत और तेजी और रात का अंधेरा, और फिर अल्लाह क्या फरमा रहा है ले नूरे यहू मिन आयातिना, ताकि अल्लाह उनको दिखाए अपनी निशानियों में से कुछ। तो मैं अर्ज कर आया हूं कि अंधेरे तेरे मेरे लिए रुकावट बनते हैं, जिनका दिल भी देखने वाला है अंधेरे रुकावट नहीं बन सकते। इसलिए तो फरमा रहे मरार तो कब्र मूसा फाइजा हुआ कायम युसल्ली फी कब्र ही, मैं मूसा की कब्र के पास से गुजरा, मैंने देखा कि वो मूसा खड़े होकर कब्र में नमाज पढ़ रहे। लेकिन सवाल पैदा होता है शबे मेराज हो, हर दुनिया की शय को सजाया जा रहा हो, इमामुल अंबिया को बुलवाया जा रहा हो, और मूसा कलीमुल्लाह बेपरवाही से लापरवाही से अपनी कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे, उन्हें कुछ खबर ही ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। नबियों का ये शान नहीं होता, उन्हें पता था इमामुल अंबिया आ रहे हैं। इसलिए युसल्ली का माना मेरे वालिद गिरामी हुजूर किबला शम्सुल फुक़हा ये करते थे कि इमामुल अंबिया फरमाते हैं लोगों जब मूसा की कब्र के पास से मेरा गुजर हुआ, मैंने देखा मूसा कब्र में खड़े होकर मेरे ऊपर दुरूद भेज रहे। अब ये हदीस सियासता की रिवायत है, तो इस हदीस के रूह से मानना पड़ेगा ना कि नबी कब्र में जिंदा होते हैं, नबी कब्र में जिंदा होते हैं। सियासता की एक दूसरी रिवायत हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल अंबिया अहया युरज़क़ून फी कुबूरिहिम, नबी सारे ही अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, कब्रों में उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है। और रिज़्क़ कोई माता समझो ऐ जिवें आपां खाने खूने ऐ जिहियां चीज़ां होंदियां ने ना, जो रूहानी लोग होते हैं रूहानियत के आलम में रहते हैं, उनका रिज़्क़ भी रूहानी होता है, उनका रिज़्क़ भी, और वो मैं पेश कर चुका हूँ वो रिज़्क़ रूहानी क्या है। हुजूर बाबा जी सरकार ने माना किया है कि सरकार की आमद और मूसा कलीमुल्लाह बेखबर कैसे हो सकते हैं, वो खड़े होकर दुरूदो सलाम के नजराने पेश कर रहे थे। यही रूहानी ग़िज़ा होती है, यही रूहानी ग़िज़ा है, क्योंकि उस पैगंबर का गुजर है जिनके बारे में रब फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह खुद भी और अल्लाह के सारे फरिश्ते भी। ओए जिस नबी पर सारे फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, सारे नबी कैसे पीछे रह सकते हैं? बोलो फिर सारे नबी कैसे पीछे रह सकते हैं? अमल में नबी पीछे नहीं रह सकता, मानना पड़ेगा उस रात अंबिया भी दुरूदो सलाम की सदाएं दे रहे हैं। और हुजूर फरमाते फिर जब मैं मस्जिद अक्सा पहुंचा तो आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह कलीमुल्लाह तक सारे नबी वहां मौजूद हैं। इब्राहीम खलीलुल्लाह भी मौजूद, नूह नजीउल्लाह भी मौजूद, आदम सफीउल्लाह भी मौजूद। तो जो अक्सा में मौजूद है उसे मरा हुआ हम कैसे मान सकते हैं? इसलिए फरमाया लंबिया अहया युरज़क़ून फी कुबूरिहिम, बल्कि
तफसीर मजहरी के अंदर अल्लामा मजहरी लिखते हैं, शहीदों को अल्लाह ये शान देता है कि वो अपनी कब्रों में ही सिर्फ जिंदा नहीं होते, जन्नत के अंदर भी होते हैं, और उनको अल्लाह ये ताकत देता है फयसीरून फी अक्तारी समावाति वल अर्द हैसु यशाऊन, आसमानों जमीन के किस गोशे पर जाना चाहें अल्लाह की तरफ से उन्हें इजाजत होती है। शहीदों, तुमने मेरी खातिर अपनी जान के नजराने दिए हैं, ये कायनात मेरी तुम्हारे लिए है, जिधर चाहते हो आ जा सकते। जब शहीदों का ये शान है तो सिद्दीकीन का शान कितना होगा। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, सारे नबी वहां मौजूद सा में था यही सिर, आया हो मानाए अव्वलो आखिर, वो दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर चुके थे। वक्त हो गया है, इंशाअल्लाह इस वाक़े मेराज की और खूबसूरत बातें भी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उसने एतकाद और उसने अमल की तौफीक अता फरमाए।